और फिर 2021 अब आया है, अब जनगणना की काफ़ी मांग उठ रही है। तो ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ता है। मूल सवाल यही है। जनगणना के इतिहास पे मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ और उसके लिए अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो जनगणना से संबंधित जो लोग कहते हैं कि जनगणना के विरोध में जो लोग पक्ष देते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद की बढ़ावा मिलती है, तो धर्म की गिनती क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दंगे धर्म के नाम पे होते हैं। इस देश में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, जैन कितने हैं, पारसी कितने हैं, इन सब चीज़ों की गिनती नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ भारतीय की तब गिनती करिए, सिर्फ भारतीय, सिर्फ हिंदुस्तानी या सिर्फ इंडियन। अब धर्म की भी गिनती बंद कर दीजिए। अगर जातियाँ है तो जातियों की गिनती जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से साहू जी महाराज के सामने जब आंकड़े आए तो उन्होंने देखा कि जो समाज वंचित है उसको हक हिस्से देने की आवश्यकता है, तो उसी तरह से आंकड़े भी ज़रूरत है क्योंकि उनको उचित भागीदारी मिल सके। इससे जातिवाद को जोड़कर नहीं देखना चाहिए, जातिवाद इससे नहीं बढ़ता है। धर्म की गिनती भी तब बंद हो जानी चाहिए अगर जाति की गिनती नहीं हो रही है तो। और इसमें ओबीसी समाज जो है काफ़ी जो है मुखर है। ओबीसी अपने ही गिनती के खिलाफ मुखर है, वो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तमाम नेताओं ने जब आवाज़ उठाया, तेजस्वी यादव, लालू यादव या तमाम तरह के सामाजिक जो लोग हैं, कोई तो पिछड़े समाज के लोग ही जिनको अपनी जाति की गिनती करानी है, वैसे लोगों ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे जातिवाद बढ़ेगा। ओबीसी सचिवालय, ओबीसी देवालय में नहीं है, ये कोई तो मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, ये ओबीसी जो है प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, कुलपति नहीं है, ओबीसी मेडिकल क्षेत्रों में नहीं है, ओबीसी तमाम विभागों में नहीं है अपने आबादी का अनुपात में। इसको ज़रूरत है अपने जातीय जनगणना कराने की और अपनी आबादी का अनुपात में हक हिस्से पाने की, लेकिन ओबीसी समाज सोया हुआ है और उल्टे किसी के बहकावे में आके विरोध भी करता है कि जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे जातिवाद बढ़ता है। कोलिजियम सिस्टम की वजह से एक दो जातियों के लोग जो जज बने हैं और दिन रात बहुजन समाज के हित के खिलाफ निर्णय लेते हैं, वो जातिवाद नहीं है। इस देश में 3 से 4% आबादी वाले लोग लगभग सभी विभागों में 60 से 70% और किसी किसी विभाग में 90 से 95% भरे पड़े हैं, तो उससे जातिवाद नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में 13 प्रोफेसर की जब नियुक्ति होती है तो उसमें 11 एक जाति विशेष के होते हैं, इससे जातिवाद नहीं होता है। ये तमाम तरह के सवाल हैं, जो सवालों को जब बढ़ाया जाएगा तो काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा, काफ़ी लंबी सूची हो जाएगी। लेकिन ओबीसी समाज जो है उसको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन ओबीसी के पास आरक्षण को लेकर जागरूकता नहीं है, ओबीसी के पास अपनी जनगणना हुई इसको लेकर जागरूकता नहीं है, ओबीसी के पास सामाजिक जागरूकता नहीं है, राजनीतिक जागरूकता नहीं है, वैचारिक जागरूकता नहीं है, ऐतिहासिक मामले में जागरूकता नहीं है, ओबीसी पाखंड के प्रति, अंधविश्वास के प्रति मुखर हो इसके लिए जागरूकता नहीं है, और ओबीसी की गिनती इसी वजह से नहीं हो रही है। और वर्तमान सरकार और इसके पहले की सरकार ओबीसी की हक और अधिकार की हमेशा हत्या करते आई है, लेकिन फिर भी ओबीसी समाज सोया हुआ है। उसे आज भी लगता है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। ओबीसी को लगता है कि हमारी जब गिनती हो जाएगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। इस देश में एसटी एससी की गिनती होती है पहले से भी, आज भी, और सिर्फ ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो ओबीसी को सोचने की ज़रूरत है कि हम इस देश में हैं तो हमारी भी गिनती होनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली की इस देश में गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की नहीं होती है। घोड़ों की, गधों की, सुअर की, पशु पक्षियों की, सबकी, पशु पक्षियों की सबकी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समाज की गिनती नहीं होती है। तो ओबीसी को इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि हम हैं तो अपने हक हिस्से पाले तो ये जातिवाद है। अगर हम हैं तो कितने हैं, हमारी संख्या क्या है, उस संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी सभी जगहों पे है कि नहीं है, इसके लिए जागरूकता अगर हो जाए तो ये जातिवाद नहीं है। अगर हम हैं और किसी कारणवश तमाम तरह के कारणों से हम अगर पिछड़े हैं, वंचित हैं और परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके लिए किसी विशेष मदद की आवश्यकता है सरकार से, तो किस आधार पे बनेंगे? आंकड़े के आधार पे बनेंगे। किस विभाग में कितना फंड देना है, किस हिसाब से देना है। अगर जातीय जनगणना नहीं है तो सवर्णों को 10% आरक्षण कैसे मिल गया? जातीय जनगणना आवश्यकता है ताकि उनको भी पता चले कि हम कितने हैं, देश के सभी लोग जाने कि वाकई वो 10% हैं कि नहीं है। अगर 15 हैं तो 15 मिल जाए, या अगर 10 हैं तो 10 मिला तो सही है, या 10 से कम है तो अभी सोचने वाली बात है कि जब 10 से कम है तो क्यों 10 मिल गया। तो इन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि ओबीसी समाज इस मामले में जागरूक होगा और कोशिश करेगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और जातीय जनगणना करने की मांग करे सरकार से, और जो भी माध्यम है समाज के पास
उस माध्यम से सरकार पे दबाव बनाए और अपने जो समाज के जागरूक लोग हैं उनकी बातों को सोचे समझे और उनकी बातों पे ध्यान दे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रुकना चाहूँगा। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत